जय हिंद साथियों 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान पे जो ईरान के द्वारा हमला किया गया था उसका जवाब देते हुए पाकिस्तान ने भी ईरान के ऊपर ड्रोन और मिसाइल से एयर स्ट्राइक किया है। जानेंगे पूरी कहानी हम लोग इस सेशन में कि आखिर में कहां से यह युद्ध शुरू हुआ, कहां तक अभी तक पहुंचा है, क्या है इसकी कहानी, कैसे पाकिस्तान 24 घंटे के अंदर ही रिप्लाई दे दिया। सारी बातों का डिस्कशन हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा, पूरा सेशन देखिएगा। निश्चित ही आपको पूरा न्यूज समझ में आ जाएगा कि यह कहां से युद्ध शुरू हुआ है और कहां तक अभी तक पहुंचा है। बात कर रहे हैं इस सेशन की, तो अभी तक जितनी भी अभी तक घटनाएं हुई हैं ये सारा कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। साथियों बात करते हैं कि ईरान की, तो ईरान ने इसके पहले सोमवार की रात में इराक और सीरिया पर हमला किया था ड्रोन और मिसाइल से। सोमवार की रात में ईरान इराक पर और सीरिया पर हमला करने के बाद जस्ट मंगलवार की रात में पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन और मिसाइल से हमला कर देता है, जिसमें 2 बच्चियों की जान चली जाती है और 3 लोग इसमें घायल हो जाते हैं। आखिर में यह ईरान ने इराक और सीरिया पर हमला करने के बाद पाकिस्तान पर जस्ट तुरंत एक दिन के बाद हमला क्यों किया, ये कहानी अपने आप में बहुत बड़ा एक सीन क्रिएट करती है। सबसे पहले हम मैप के द्वारा समझ लेते हैं कि यह जो युद्ध हुआ है, यह जो ड्रोन से हमला किया गया है, यह कहां पे हुआ है, पाकिस्तान ने जो कार्यवाही की है वो सब कहां पे किया है। तो ये रहा अपना भारत, ये हमारा देश भारत है, और भारत के इधर कुत्ते की शेप में बना ये जो नक्शा है ये पाकिस्तान का होता है, आप जानते होंगे। ये अफगानिस्तान है और इधर पे है अपना ईरान और यहां पे है आपका सीरिया और इराक, जिसमें ईरान ने पहले सीरिया और इराक पे हमला करने के बाद फिर से उसके बाद ये जो क्षेत्र है, ये ईरान का जो क्षेत्र है ये भी बलूचिस्तान कहलाता है, और ये जो पाकिस्तान का क्षेत्र है ये भी बलूचिस्तान कहलाता है। यहां पे बलूच लोग रहते हैं, इसीलिए ये दोनों क्षेत्र बलूचिस्तान कहलाता है। आप कहेंगे बलूचिस्तान तो पाकिस्तान में है, ईरान में कैसे हो गया? जिस प्रकार से भारत में पंजाब है उसी प्रकार से एक क्षेत्र पंजाब का पाकिस्तान में भी पाया जाता है, यानी वहां पे भी पंजाबी मिलते हैं। उसी प्रकार से बलूच जो हैं वो ईरान में भी हैं और पाकिस्तान में हैं। ईरान में यहां पे पाए जाते हैं शिया, और पाकिस्तान में देखिएगा पूरा सुन्नी पाए जाते हैं, और जो ये बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है यहां पे भी सुन्नी पाए जाते हैं। तो जो ईरान में आतंकवादी हमला हो रहा था वो इसलिए हो रहा था कि ये जो बलूचिस्तान है ईरान वाला क्षेत्र ये भी कहां हो जाए, मिलके चला जाए पाकिस्तान में। और बहुत पहले ये जो बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है ये खुद अपना अलग राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी थे वो ईरान में गए थे और उनको रिसीव करने के लिए खुद वहां के राष्ट्र अध्यक्ष आए थे। जो ईरान में हम लोग पोर्ट बना रहे हैं ग्वादर पोर्ट, और यहां पे चाबहार पोर्ट जो है, तो इसको जो हम लोग बना रहे हैं उसी को कहने के लिए कि इसका काम भाई साहब आगे बढ़ाइए आप। पाकिस्तान में भी यहां पे बलूचिस्तान वाले क्षेत्र पे एक पोर्ट बनाया जा रहा है, वो किसके द्वारा? वो चीन के द्वारा बनाया जा रहा है। तो यहां पे देखिएगा जो ये बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है ये कहीं ना कहीं ये भारत यहां पे बैठ जाएगा जब यहां पे ईरान में तैयार हो जाएगा तो, और ये जो बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है यहां पे चीन बैठ जाएगा। चीन क्या कर रहा है, उसकी नीति तो सभी जानते हैं कि वो भारत को काउंटर करने के लिए चारों तरफ से घेर रहा है। तो यहीं पे एक स्थान है, 2 स्थानों पर यहां पे 50 मील अंदर जाकर के ईरान ने ड्रोन से और मिसाइल से हमला किया है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में। और ये किसके ऊपर हमला किया है? तो यह हुआ है आतंकवादी संगठन जैश अल अदल के ऊपर। इसको जैश उल अदल भी कहीं कहीं कहा जा रहा है। तो इस आतंकवादी संगठन के ऊपर हमला किया गया है। अब हमला क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, अब इसकी बात हम लोग करते हैं। साथियों बात करते हैं जैश अल अदल की, तो यह एक ऐसा आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान के इस वाले क्षेत्र में रहता है। जिस प्रकार से भारत में अलग अलग बॉर्डरों पर अलग अलग सैनिक फोर्सेस तैनात किए गए हैं, जैसे बीएसएफ पाकिस्तान बॉर्डर पे, इंडो तिब्बत वाले बॉर्डर पे आईटीबीपी तैयार किया गया है, उधर पूरब साइड में असम राइफल तैयार किया गया है। उसी प्रकार से पाकिस्तान इतना नल्ला कह लीजिए, बेहुदा कह लीजिए, वो अपने पूरे बाउंड्री वाल पे, मतलब कि अपने सीमावर्ती देशों के इलाकों में वो क्या कर रखा है, एक आतंकवादी संगठन तैयार कर रखा है। यहां पे कोई और आतंकवादी संगठन है, अफगानिस्तान के साथ कोई और आतंकवादी संगठन है, चीन के साथ कोई और आतंकवादी संगठन है, भारत के साथ कोई और आतंकवादी संगठन है। यानी पाकिस्तान ने हर एक देश के सीमावर्ती इलाके में अलग अलग आतंकवादी संगठनों को पनाह दे रखा है। और ये आतंकवादी संगठन ये चाहता है कि यहां पे जो सीमावर्ती क्षेत्र है वो हर वक्त बवाल में घिरा रहे। और इसको शायद ये नहीं पता कि
कहीं ना कहीं एक दिन यह हमारे ऊपर ही खतरा पैदा करने वाला है। खैर, हम लोग बात करते हैं इस आतंकवादी संगठन जैश अल अदल की। तो यह आतंकवादी संगठन ईरान और पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले इलाके में पाए जाते हैं। यह आतंकवादी संगठन पहले 3 जनवरी 2024 को ईरान के ऊपर एक पुलिस स्टेशन में वहां के इलाके में हमला कर देते हैं, सुसाइड बॉम्बिंग वहां पे करते हैं, जिसमें लगभग 100 लोग मारे जाते हैं और इसके साथ साथ 9 से 11 पुलिसकर्मी इसमें मारे जाते हैं। इसी को देखते हुए फिर से 9 या 10 या 11 तारीख को फिर से एक बार ईरान में आतंकवादी संगठनों का हमला होता है। ये 2 हमले होने के बाद ये अभी क्लियर नहीं हो पाया था कि ये आतंकवादी संगठन कौन है और कौन हमला कर रहा है। इसके बाद ईरान ने जवाब देते हुए पहले इराक और सीरिया के ऊपर हमला किया। अब बीच में भाई साहब अमेरिका आ गया, सबका बाप आ गया, कहने लगा ईरान से कि ये तो हक सिर्फ मेरा है, तुम कैसे इस पे हमला कर सकते हो। ये कहा कि भाई साहब कोई हमारे ऊपर हमला कर रहा है तो हम उसके ऊपर नहीं हमला कर रहे हैं, हम केवल उसको जवाबी कार्यवाही कर रहे हैं, उसके ऊपर केवल जवाबी कार्यवाही कर रहे हैं, न कि हम उसके ऊपर हमला करने जा रहे हैं। खैर, तो ये 3 जनवरी 2024 को 100 लोग मारे गए, 11 पुलिसकर्मी भी इसमें मारे गए। सुसाइड बॉम्बिंग के द्वारा इसमें पूरा हमला हुआ था। और इसको देखते हुए भाई साहब बिल्ली कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन तो उसकी भी समय सीमा समाप्ति हो जाएगी। उसके बाद से समय आता है सोमवार का। अभी हाल ही जो सोमवार बीता है, सोमवार को इराक और सीरिया, ये तो इसका काम तमाम हो गया। जहां पे इराक में बॉम्बिंग किया गया मिसाइल से, वहां पे ध्यान दीजिएगा, वहीं पे अमेरिका का क्या था, राजदूत रह रहे थे सब, वहीं बगल में कर दिया गया। खैर, अमेरिका के राजदूत के द्वारा फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, उसमें बताया गया कि हम लोगों को कोई भी क्षति नहीं हुई है। खैर, ये तो अलग बात हो गया। फिर से आता है मंगलवार की रात। मंगलवार की रात में पाकिस्तान का काम तमाम हो गया। अब पाकिस्तान का तमाम हो जाने के बाद पाकिस्तान ने यह कहा कि यह संप्रभुता का उल्लंघन है, यह हमारे क्षेत्र में आकर के एयर स्ट्राइक किए हैं, इनको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब फिर पाकिस्तान ने क्या किया, तुरंत ईरान से अपना राजदूत बुला लिया। जब पाकिस्तान ने ईरान से अपना राजदूत बुला लिया, तब भाई साहब ईरान भी क्यों चुप रहने वाला है। ईरान ने भी कहा, जो पाकिस्तान में ईरान का राजदूत है, कि भाई साहब तुम भी चले आओ। अब पाकिस्तान वाले नल्ले ईरान के राजदूत को जाने ही नहीं दे रहे हैं, उसको सब बंधक बना के रख लिए, बंधक नहीं बनाए लेकिन उसी तरीके से जाने ही नहीं दे रहे हैं। खैर, राजदूत की बात समाप्त होती है। अब आता है भारत की बारी कि भारत ने इस युद्ध पर क्या अपनी टिप्पणी दी है। तो भारत ने साफ साफ सीधे सीधे हाथ खड़ा कर दिया है कि भारत ने यह कहा है कि ईरान पाकिस्तान का यह द्विपक्षीय मामला है और इसको मतलब कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ये आपस का मामला है। अभी हाल ही में अगर आप देखें तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें विश्व में सैनिकों की रैंकिंग बताई गई थी कि कौन से सैन्य बल किस देश में सबसे ऊपर हैं और कौन सबसे नीचे हैं। तो पहले स्थान पर सैन्य बल में आया था यूएसए यानी अमेरिका, दूसरे स्थान पे आया था रूस, तीसरे स्थान पे आया था चीन, चौथे पे आया था हमारा इंडिया और 5वें पे कौन आया था, तो दक्षिण कोरिया आया था। दक्षिण कोरिया 5वें पे आने के बाद अब देखिएगा पाकिस्तान की रैंकिंग कहां है। पाकिस्तान आ गया 9वें पे, पाकिस्तान की रैंकिंग 9वें पे है सैन्य बलों में। और वहीं पे ईरान जो कि इससे लगातार भिड़ रहा है, तो ईरान आ जाता है कितने नंबर पे, 14 नंबर पे ईरान आ जाता है। ज्यादा गैप नहीं है, केवल 9, 5, 14, 5 अंकों का गैप है। पाकिस्तान को क्यों ऊपर रखा गया है, अगर आप एक चीज ध्यान दें तो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम, परमाणु बम है, इसके लिए पाकिस्तान ऊपर चला गया है। नहीं तो ईरान के पास देखिए 8 से 9 करोड़ वहां की आबादी है, पाकिस्तान के पास 20, 22, 23 करोड़ की आबादी है। तो इसको देखते हुए अब यहां पर रैंकिंग से ही अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान तो भाई साहब चुप रहने वाला है नहीं, और पाकिस्तान चुप रहने वाला है नहीं तो जवाबी कार्यवाही तो करेगा ही करेगा। उसी में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने यह कहा है कि आतंकवादियों के खिलाफ यह मात्र एक कार्यवाही है, आत्मरक्षा में यह की गई कार्यवाही है। यानी ईरान के ऊपर जिस आतंकवादी संगठन ने हमला किया था, यह उसको सबक सिखाने के लिए इस बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में आतंकवादियों के खिलाफ किया गया कार्यवाही है। हमने किसी देश के ऊपर कुछ भी कह लीजिए हमला नहीं किया, हम सिर्फ आतंकवादियों को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा इनका कहना था। अब भाई साहब पाकिस्तान भी कहां चुप रहने वाला है। 24 घंटा के अंदर अंदर पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्यवाही करते हुए
ईरान पर हमला कर दिया। यह अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है कि यह हमला पाकिस्तान के द्वारा किया गया है, न ही ईरान के द्वारा यह पुष्टि की गई है, न ही पाकिस्तान की आधिकारिक रिपोर्ट के द्वारा यह मामला सामने आया है। यह मामला किसके द्वारा कहा जा रहा है, तो पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा यह कहा जा रहा है कि यह जवाबी कार्यवाही ईरान के ऊपर कर दी गई है। 24 घंटा अभी बीते नहीं थे, तभी इसकी कार्यवाही कर दी गई। खैर, अभी तक इसमें किसी की भी हानि मानी नहीं हुई है। जो पाकिस्तान के द्वारा ईरान में किया गया हमला है, कोई भी अभी न्यूज सामने नहीं आया है कि कितने लोगों की जान गई, कितने लोग घायल हुए, कहां पे हुआ है। अभी केवल यही सामने आया है कि हाँ, जो वहां पे मिसाइल के द्वारा बॉम्बिंग हुई है, वहां उसमें पाकिस्तान का हाथ है। ये पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार कहा जा रहा है। ये जो एयरफोर्स के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई है, भाई साहब, रैंकिंग के अनुसार तो देख ही सकते हैं, पाकिस्तान ऊपर है, ईरान कमजोर है, तो करेगा ही जवाबी कार्रवाई। लेकिन खैर, अभी तक तो ये रही पूरी रिपोर्ट कि अभी तक क्या हुआ, कहां से यह युद्ध शुरू हुआ है और कहां तक यह युद्ध गया है। सारी बातों का डिस्कशन हम लोग आज इस सेशन में कर लिए हैं। जैसे ही और भी इस पे कुछ टिप्पणी आती है, बात आता है, तो हम लोग इसमें जानेंगे। ये जो मंगलवार की रात में ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर जब हमला किया, तो उस समय पता है क्या हो रहा था? उस समय एक मीटिंग चल रही थी। ईरान के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी मीटिंग चल रही थी। अब भाई साहब, उसमें कुछ हुआ होगा। उसी मीटिंग के दौरान ही ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। मीटिंग आधी अधूरी ही रही, आधे के बाद वो मीटिंग ही समाप्त कर दिया गया। जब उनके प्रधानमंत्री को मालूम चला कि, तो मीटिंग ही आधे पे समाप्त कर दिया गया। खैर, ये रही पूरी न्यूज। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। जैसे ही इसमें कुछ और अपडेट आता है, हम आपके सामने आएंगे। कुछ भी आता है, हम आपके सामने आएंगे। इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए मिलते हैं नए सेशन में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।